आज हम स्टार्ट करते हैं गणित से संबंधित कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। यानी कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पटवार एग्जाम ले लो, चाहे रीट का एग्जाम ले लो, चाहे ग्राम सेवक का एग्जाम ले लो, एसएससी का एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, रेखा गणित जो होती है ये क्लास 4th 5th से स्टार्ट हो जाती है। 10th क्लास तक हम नॉर्मल स्टैंडर्ड की जो ज्योमेट्री है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से जो रेखा गणित की आधारभूत संकल्पना है, कहाँ से रेखा गणित आया, कहाँ उपयोग है, दैनिक जीवन में कहाँ काम में लेते हैं, छोटे बच्चे इसको कैसे सीख सकते हैं, तो हम इसके बेसिक पॉइंट से इसको आज स्टार्ट करते हैं। मीन्स जो सबसे पहले हम गणित अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका हम कहीं ना कहीं उपयोग करते रहते हैं। इसी उपयोग की अगर हम बात की जाए ना, तो इसी की एक ब्रांच है रेखा गणित, जिसके बारे में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो भी सेक्टरफल होते हैं, जितने भी प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ होती है, जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, सरल रेखाएं हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़ते हुए हम फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए। सबसे पहले हम पार्ट जो फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है ना, उसमें रेखा गणित की आधारभूत संकल्पनाएं, और आधारभूत संकल्पनाओं में हम ये देखते हैं कि जो अपने जीवन में जितनी भी टाइप की आकृतियां देखने को मिलती है, हम दैनिक जीवन में कई सारी आकृतियां देखते हैं, तो उन आकृतियों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, अंतर कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो रेखा गणित होती है ना, इस रेखा गणित को मेन रूप में हिंदी में बोला जाता है ज्यामिति। अर्थात ज्यामिति जो है ना, ये एक इंग्लिश वर्ड जियोमेट्री, ज्यामिति के लिए हम इंग्लिश में जियोमेट्री वर्ड यूज करते हैं। जियोमेट्री जो वर्ड है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो इसमें जो शब्द आएगा वो आएगा जियो प्लस मैट्री, ये मैट्री, इन दो शब्दों से यानी कि ज्योमेट्री शब्द मिलके बना है। जियो एक ग्रीक वर्ड है, जियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पृथ्वी, अर्थात जियो का मतलब हुआ पृथ्वी। और मैट्री, मैट्री शब्द जो है ये मैट्रन से मिलके बना है, और मैट्रन का मतलब होता है मापन करना, अर्थात पृथ्वी का मापन करना। ज्योमेट्री जो शब्द है ज्यामिति, इसका प्राचीन से अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन करना, अर्थात पृथ्वी पे जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं का मापन करना ही ज्योमेट्री का मूलभूत उद्देश्य होता है। अब हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले देखोगे कि जो ज्यामिति के अंदर हम आकृतियां लेते हैं, हम कहते हैं कि रेखा गणित है, लेकिन उस रेखा गणित में अलग अलग ब्रांचें हैं, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आकृतियों की बात करते हैं। आकृतियां जो होती है ना, ये मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की आकृतियों में जो सबसे पहले नंबर पे जो आकृति ली जाती है उनको हम बोलते हैं एक विमीय आकृतियां। एक विमीय आकृतियां, एक विमीय आकृतियां, इनको हम बोलते हैं 1D। कभी कभी हम ये सुनते हैं कि 1 डायमेंशनल फिगर है। 1 डायमेंशनल फिगर यानी ऐसी आकृतियां जिसमें एक ही विमा हो। यहाँ विमा शब्द का अर्थ होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसमें या तो लंबाई होती है, या चौड़ाई होती है, या ऊंचाई होती है। इन 3 के अलावा कोई चौथा पॉइंट नहीं होता है। तो एक विमीय आकृति, एक विमीय मतलब जिसमें केवल और केवल लंबाई होती है, उसको हम एक विमीय बोलेंगे। सेकंड नंबर पे जो आकृतियां रखी जाएगी उनको हम बोलेंगे द्विविमीय आकृतियां। द्विविमीय आकृतियां, इनको हम बोलेंगे 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो। फिर तीसरी श्रेणी में जो आकृतियां बांटी गई है ना, उनको हम बोलेंगे त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियों को हम बोलते हैं 3D। इस टाइप से जो जितनी भी आकृतियां हैं वो 3 प्रकार की है।
फर्स्ट वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थर्ड डायमेंशनल। अब देखो ये कैसे आती है। वन डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें केवल लंबाई होती हो। वन डायमेंशनल का मतलब ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो। टू डायमेंशनल जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगी। थ्री डायमेंशनल ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें मिलती हो, उसको हम थ्री डायमेंशनल कह देंगे। तो ये की डिटेल है। वन डायमेंशनल यानी केवल लंबाई, यानी कि ऐसी आकृति जिसका हम केवल परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप को परिधि भी कह सकते हैं, यानी जिसमें केवल लंबाई हो उसको हम परिमाप या परिधि बोल देंगे। जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती हो, यानी कि किसी समतल पे रखते हैं, रखने पे कुछ जगह घेरती है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगी। इसके लिए हम दो चीजें निकालते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी जिसमें परिमाप हो और क्षेत्रफल हो। थ्री डायमेंशनल फिगर जिसमें परिमाप तो होगा ही होगा, मीन्स चारों कोनों को, साइडों को जोड़ सकते हैं हम, तो इसमें क्या आएगा, परिमाप आएगा। परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और एक हम इसमें इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप से इनका डिटेल होता है। ये जो थ्री डायमेंशन होती है ना, इन आकृतियों को हम बोलते हैं ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियां जो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मिलती है, अपने डेली लाइफ जो यूज करते हो सबसे ज्यादा ठोस आकृतियां होती है। फिर द्विविमीय में आकृतियां, इनको हम बोलते हैं समतल आकृतियां। समतल या प्लेन फिगर बोलेंगे इनको, हम बोलेंगे समतल आकृतियां या प्लेन फिगर। ठीक है, ये जो रहेगी इसमें केवल और केवल लंबाई रहेगी। जैसे सबसे पहले एक द्विमीय आकृति की बात की जाए ना, तो एक द्विमीय आकृति में पहले नंबर पे आती है रेखा। रेखा एक द्विमीय आकृति है। फिर लेते हैं हम दूसरे नंबर पे किरण और एक लेते हैं रेखाखंड। ये तीनों एक ही चीज के पार्ट है, रेखा, किरण और रेखाखंड। रेखा इंफिनिटिव होती है, दोनों पॉइंट होते हैं वो ओपन रहते हैं। किरण का एक पॉइंट ओपन रहता है, रेखाखंड अलग है। हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें क्या होती है, केवल लेंथ होती है, लेकिन हम एक बात करते हैं पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। यानी कि बिंदु में एक ऐसी आकृति जिसमें लेंथ भी नहीं हो, ब्रेथ भी नहीं हो और हाइट भी नहीं हो, उसको हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट इज ए फिगर which have no length, no breadth and height, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों नहीं हो। अच्छा, बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसको हम बोलते हैं रेखा। फिर विभिन्न रेखाओं का जो बिंदुपथ मिलता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। इसमें जो आकृतियां आएंगी यानी समतल आकृतियां वे होती है जिसको किसी प्लेन पे बनाया जाता है। जैसे बोर्ड पे मैं अगर कोई आयत बना देता हूँ तो प्लेन फिगर है, उसको मैं काट के बाहर निकाल देता हूँ तो वो फिर प्लेन फिगर नहीं है। अगर हम समतल आकृतियों की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले इसमें जो आकृति आएगी वो अपने पास में आएगी त्रिभुज। त्रिभुज एक प्लेन फिगर होता है। फिर दूसरे नंबर पे जो आकृति लेंगे वो लेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होगा ये एक प्लेन फिगर हो जाएगा। फिर हम लेते हैं पंचभुज, यानी जितने भी प्रकार के त्रिभुज होंगे वो समतल आकृतियां होगी, जितने प्रकार के चतुर्भुज होंगे वो समतल आकृतियां होगी। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं पंचभुज, पंचभुज कह दो या षष्ठभुज कह दो, सप्तभुज कह दो, अष्टभुज कह दो, ये सब इसमें आते हैं। या हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के बहुभुज होंगे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो सब टू डायमेंशनल फिगर है। अगर कॉपी के पेपर पे हमने एक आयत बना लिया तो प्लेन फिगर है, लेकिन उसको मैं काट लेता हूँ तो वो फिर प्लेन फिगर नहीं रहेगा। यानी जो चतुर्भुज होते हैं ना, इन चतुर्भुजों में हम आयत को लेते हैं, वर्ग को लेते हैं, समांतर चतुर्भुज को, जितने भी है वो सब इनमें आएंगे। फिर तीसरी श्रेणी में जो आकृतियां होती है सबसे ज्यादा होती है ठोस आकृतियां होती है।
इनमें सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक आकृति हो रहेगी जिसको हम कह सकते हैं वृत्त। वृत्त भी प्लेन फिगर है, ठीक है। फिर हम लेते हैं त्रिविमीय आकृतियां, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घन और घनाभ की। घन और घनाभ ठोस आकृतियां, जैसे कमरा, कमरा एक ठोस आकृति हो गई। फिर दूसरे नंबर पे हम लेते हैं बेलन। बेलन का मतलब हम अपने जीवन में जो भी बेलनाकार पाइप वगैरह ऐसी आकृतियां देखते हैं वो बेलनाकार आकृतियों में आ गई। फिर हम बात करते हैं शंकु की, शंकु। फिर हम बात करते हैं गोले की, गोला या अर्धगोला, अर्धगोला। ये जितनी भी आकृतियां हैं ना, ये सब त्रिविमीय आकृतियां होती हैं। अच्छा, इनका अध्ययन कैसे किया जाता है? देखो, इनका हम अध्ययन करते हैं ज्यामिति के बेस पे, यानी ज्यामिति डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, इनके प्रकार पढ़ते हैं, कैसे प्लेन एक दूसरे को काटती है, कैसे बनती है, वो पढ़ते हैं अपने 10th क्लास के लेवल तक। इनके बारे में भी हम 10th क्लास के लेवल तक पढ़ते हैं, जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज सबसे इम्पोर्टेंट है। इनकी हम पूरी डिटेल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इन आकृतियों के बारे में हम आयतन निकालना सीखते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, या जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है उन डिटेल्स के बारे में हम टोटल जो कंप्लीट जानकारी होती है वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हमें आकृतियों का परिचय हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट रहेगा, उस पार्ट में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। रेखा पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, रेखाखंड पढ़ेंगे, एक बिंदु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है ये नॉलेज तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको समय अनुसार इसके जितने भी पार्ट है जो सीरीज वो मिलती रहेगी। इसके साथ में हम ज्योमेट्री के साथ साथ में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन, ये भी इसके अंदर हम सोल्व करते रहेंगे। ओके।